ABC are three non-collinear points with position vector A vector, B vector and C vector. ABC थ्री non-collinear points हैं. इसका पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर C है. Show that the perpendicular distance of point C की perpendicular distance ये आपको फाइंड आउट करनी है. सपोज दिस इज H from the line joining vector A and B. वेक्टर A वेक्टर B को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर C पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला है. परपेंडिकुलर लेंथ आपके पास कितनी है? H मानी आपने H सपोज की है. सो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी? देखिए यहां पर एरिया से करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? दिस इज 1/2 AB इंटू एक्स बेस इंटू हाइट. ऐसे कर सकते हैं. अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसका एरिया निकालेंगे 1/2 दिस इज BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा. यहां से AB वेक्टर, AB लेंथ है, ये किसका? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा. क्या लिख सकते हैं? 1/2 B वेक्टर माइनस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू H इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या आ जाएगा? थोड़ा सा नीचे लिख लो इसको. 1/2 दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर B ये होगा. एंड क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर से 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो. दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C क्रॉस A एंड माइनस दिस इज B क्रॉस A एंड माइनस C क्रॉस B एंड माइनस प्लस B क्रॉस क्या होगा? B. अब B क्रॉस B किसके इक्वल होता है? B क्रॉस B इज इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों में एंगल कितना है? दिस इज 0 एंगल है. सो यहां से दिस इज वेक्टर C क्रॉस A प्लस माइनस B क्रॉस A है, इसको A क्रॉस B लिख देंगे एंड प्लस B क्रॉस C. ये आ गया. B क्रॉस B को 0 रख दिया. सो आपके पास H कितना होगा? लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या था? वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और इनटू H. सो H क्या आ जाएगा आपके पास? H विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B एंड प्लस B क्रॉस C एंड प्लस C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या है आपके पास? दिस इज वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड. दिस इज वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड. दिस इज द हाइट. अगर आप परपेंडिकुलर कहां से वर्टेक्स A से ड्रा करते सो आपके पास ये H1 हाइट ले लो. H1 कितनी आती है इसमें? H1 A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C एंड प्लस C क्रॉस A. C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड अपॉन किसके ऊपर डाला गया है? परपेंडिकुलर ये लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर B एंड वेक्टर C को, जिसके पोजीशन वेक्टर ये हैं. दिस इज वेक्टर C माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड. ऐसे कर सकते हैं. सिमिलरली B से ड्रा करते हाइट तो H2 की वैल्यू नीचे क्या आ जाता है आपके पास? वेक्टर C माइनस वेक्टर क्या आ जाता है? A. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये कहता है कि प्रूव दैट द प्लेन कंटेनिंग द 3 पॉइंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए 3 आपके पास पॉइंट्स हैं, दिस इज ए बी एंड सी। पोजीशन वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी है। हमें क्या प्रूव करना है, दैट प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, वो क्या बनता है आपके पास, दिस इज बी क्रॉस वेक्टर सी एंड प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए एंड प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वेक्टर बनता है। देखिए आपका ये प्लेन है एबीसी प्लेन, ये क्या होगा आपके पास, इसके इन तीनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाला जो प्लेन है वो क्या होगा आपके पास, दिस इज BC एंड क्रॉस BA वेक्टर, BC क्रॉस BA वेक्टर को कंटेन करेगा। दिस इज इक्वल टू वेक्टर C माइनस वेक्टर B एंड क्रॉस क्या आ जाएगा, दिस इज A माइनस वेक्टर B, दिस इज इक्वल टू C क्रॉस A माइनस B क्रॉस A, वही बात है माइनस C क्रॉस B, इसी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड प्लस B क्रॉस B। सो आपके पास क्या होगा, दिस इज C क्रॉस A एंड प्लस A क्रॉस B एंड प्लस B क्रॉस C, B क्रॉस C, ये आ गया। दिस वेक्टर विल बी द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्लेन जिसके अंदर पॉइंट ए वेक्टर, पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लाई कर रहे हैं, वो ये प्लेन होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट एबीसी आर द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कॉलिनियर होंगे। अगर ये तीनों कॉलिनियर हैं तो वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी, वही बात है। अगर आप एबीसी 3 पॉइंट्स लेते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर सी है एंड तीनों कॉलिनियर है, तो 1/2 बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 0 होगा। और ये अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये वेक्टर किसके इक्वल है, 1/2 दिस इज ए क्रॉस बी एंड प्लस बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 0 के इक्वल होगा। एंड ये कॉलिनियर है तो इसका एरियल वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा जो किसके इक्वल है, 1/2 बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर, ये भी क्या होगा आपके पास, 0 वेक्टर होगा। सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ए क्रॉस बी एंड प्लस बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो दो के पेयर में इनका स्केलर इसको वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, उनका एडिशन किसके इक्वल आएगा, 0। बट दे मस्ट बी इन साइक्लिक ऑर्डर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। ये तीनों क्वेश्चन थे, एक ही सेंस बनती है इनकी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दे रखा है आपको बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ये दिया हुआ है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर है, एम इंटू बी वेक्टर है। सो देखिए यहां से दोनों ये क्या है आपके पास, दीज आर नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी दी है, दीज आर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। सो इस इक्वेशन में
राइट हैंड साइड को लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, आप क्या करेंगे, दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर। अब माइनस बी और क्रॉस सी है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फैक्टर के अंदर बी वेक्टर है वो कॉस फैक्टर है, तो इसमें भी कॉस फैक्टर करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट उसी ऑर्डर में होता है वेक्टर। तो ए क्रॉस वेक्टर बी एंड प्लस सी क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो। आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी एंड क्रॉस आपके पास क्रॉस वेक्टर बी है, दिस इज इक्वल टू जीरो। बट वन थिंग इज क्लियर, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं है, इट मींस क्या हुआ, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों आपके पास ये तीनों वेक्टर हैं, इनमें से कोई भी आपके पास क्या नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है। अदरवाइज इनका क्या होता है, आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सो आपके पास बी वेक्टर जीरो नहीं है, ए एंड सी वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए एंड प्लस वेक्टर सी दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर ये वेक्टर बी दो इंडिविजुअल वेक्टर है, एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी, ये क्या है आपके पास, ये जीरो के इक्वल नहीं है। सेकंड केस, यहां पर ए प्लस सी वेक्टर क्या हो सकता है, दो वेक्टर को ऐड करें, अगर आपके पास क्या है, सी वेक्टर क्या हो, सी वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर हो तो ए प्लस सी कैन बी इक्वल टू जीरो। सो यहां से क्या बात सामने आती है, या तो यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो होगा, या क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस विल बी इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू वेक्टर बी होगा। वेक्टर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर प्रोडक्ट होगा, क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट मींस स्केलर से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉट डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी विल बी लैम्डा इनटू वेक्टर क्या होगा, लैम्डा इनटू वेक्टर बी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो केस होगा जहां पर ए प्लस सी वेक्टर जीरो के इक्वल नहीं है, ए प्लस वेक्टर सी जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों वेक्टर पैरेलल है, कौन सा, ए प्लस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास गिवन दैट ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर है, ये दिया हुआ है ए डॉट सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू है आपके पास, दिस इज ए क्रॉस सी वेक्टर, ये कंडीशन दी हुई है where a is not a zero vector, a वेक्टर आपके पास जीरो वेक्टर नहीं है, this is not a zero vector, ये कंडीशन दी है नॉट ए जीरो वेक्टर, देन शो दैट b वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर c के इक्वल होगा, यू हैव टू प्रूव इट। देखिए क्या आ जाएगा, यहां से a डॉट बी माइनस a डॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास जीरो वेक्टर एंड जीरो होगा नॉट वेक्टर, ये स्केलर प्रोडक्ट है। सो यहां से डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दिस इज ए डॉट बी माइनस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर जीरो नहीं है,
A vector is not equal to 0, वेक्टर A is not equal to 0, ये कंडीशन आपको दी हुई है, बट दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? वेक्टर A नंबर 1 हो सकता है, वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B माइनस वेक्टर C, और सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है? वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू 0, ये 0 वेक्टर के इक्वल हो सकता है। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, दिस इज A क्रॉस B and minus A cross C. This is equal to 0 vector. A cross B vector minus C vector is equal to 0 vector है। अब यहाँ पर भी ये A vector क्या आपके पास is not equal to 0, so दो केस अराइज होते हैं, या तो आपके पास B minus C vector is equal to 0 vector है, या आपके पास A is parallel to B vector minus C vector है। अब देखिए दोनों ही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, तो ये नहीं एक साथ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि A is parallel to वेक्टर B माइनस वेक्टर C के पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केस को हम डिस्कार्ड करते हैं। सो आपके पास क्या बचा? वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तभी ये दोनों गिवन कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई होंगी। तो रिजल्ट क्या है आपके पास? वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर C होगा। वेक्टर B विल बी वेक्टर C होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कहता है कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर थ्री वेक्टर्स। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये थ्री वेक्टर्स हैं एंड दे आर सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। एंड वो कंडीशन क्या है? A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर C है, A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर C है, एंड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A है, ये है। अब ये कहता है दिस इज प्रूव दैट वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स, एंड वेक्टर आपको क्या प्रूव करना है? दिस इज प्रूव दैट वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर फर्स्ट ये करना है। सेकंड आपको प्रूव करना है कि क्या होगा? वेक्टर B का मैग्नीट्यूड वेक्टर B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड वेक्टर C का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। सो देखिए यहां पर फर्स्ट केस के लिए देखिए A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर C है, A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर C है। A और B का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, रिजल्टिंग जो वेक्टर आएगा वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। ये हो गए दोनों केस। अब सेकंड केस में क्या है आपके पास? वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A है। यहां से क्या आ जाएगा? वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B एंड वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C आल्सो। सो A B के परपेंडिकुलर है और B वेक्टर C के परपेंडिकुलर है एंड C वेक्टर A के परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज these are mutually perpendicular vectors। पहला पॉइंट यहां से प्रूव होता है। सेकंड देखिए, अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या आएगा आपके पास? ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। सो A B दोनों परपेंडिकुलर है बिकॉज ऑल द थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड। सो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 90 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सेकंड केस से क्या आएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर सी मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड होगा। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। सो अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें, ये फैक्टर साइन 90 दिस इज 1, आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर दोनों को डिवाइड करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर सी मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है का स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, सी होगा। ये प्रूव होता है। अगर ऐसा है तो यहां पर इस इक्वेशन से ले लो या सेकंड इक्वेशन से, आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है, ये कैंसिल हो गया, बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1। सो दोनों पॉइंट्स यहां पर प्रूव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये कह रहा है कि आपके पास प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी, ए क्रॉस बी वेक्टर सी, बी प्लस वेक्टर सी एंड प्लस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए एंड प्लस सी क्रॉस प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपका रिजल्ट 0 के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए एंड प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए एंड प्लस सी क्रॉस वेक्टर बी होगा। अब यहां पर दिस इज ए क्रॉस सी है, ये सी क्रॉस ए है, क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस ए वेक्टर एंड प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी को क्या लिख लेंगे, माइनस बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर एंड प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर एंड माइनस बी क्रॉस सी वेक्टर। सारे पेयर कैंसिल हो जाएंगे, बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी क्रॉस ए से सी क्रॉस ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी, रिजल्ट विल बी 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है आपके पास ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी into tan theta, a dot b into tan theta है, a dot b into tan theta, where theta is acute angle between a and b। आपको ये शो करना है, ये शो करना है, you have to prove this। देखिए a क्रॉस b मैग्नीट्यूड अपॉन a डॉट b क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और साइन थीटा होगा। एन कैप नहीं लेंगे क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड दिस इज कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए डॉट बी इंटू tan थीटा के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, show that the points a b c, a के पोजीशन वेक्टर है पॉइंट a, this is 2i minus j plus k and
माइनस जे प्लस के, एंड बी वेक्टर है आपके, बी पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर है आपके पास आई माइनस थ्री जे, आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, एंड सी पॉइंट है, सी के पोजीशन वेक्टर है आपके पास थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के. These are the position vectors of the points are the vertices of a right angle triangle and hence find the area of the triangle. आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है और ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. सो ए बी वेक्टर देखिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज माइनस आई माइनस टू जे एंड माइनस सिक्स के. बी सी वेक्टर क्या होगा आपके पास, BC vector, this is position vector of C minus A, this is 2i minus j and plus k vector, and CA vector किसके इक्वल होगा आपके पास, position vector of A minus position vector of C, this is क्या आ जाएगा, position vector A minus C, this is minus I and plus minus I plus 3j and this is plus 5k, this is 5. अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, तो या तो पहले क्या देख सकते हैं, किसी दो का डॉट प्रोडक्ट देखो, अगर वो जीरो होता है तो क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है. देखो दिस इज आपके पास सी ए वेक्टर देखना एक बार, क्या दिस इज माइनस सी ए माइनस सी है, दिस इज प्लस 5, बिल्कुल ठीक है. ए बी वेक्टर होगा v माइनस ए माइनस सिक्स, बी सी वेक्टर होगा दिस इज वी सी सी माइनस बी, ये प्लस आएगा, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ठीक है. अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, बी सी और डॉट सी ए, ये वेक्टर आपने देखे, इनके आई जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री प्लस फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स बी सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या है, सी ए वेक्टर है. और सेकंड क्या करेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 36, एंड बी सी का मैग्नीट्यूड है आपके पास, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 एंड दिस इज सी ए, ये क्या है आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 25, ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज 35 प्लस 6, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये क्या आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सेकंड पार्ट क्या करना था आपको, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया आप साइड आप निकाल सकते हैं, तो एरिया आप वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, वेक्टर से निकालेंगे क्या आ जाएगा, दिस इज बी ए एंड क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड ये कर देंगे आपके पास, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे, या दो वेक्टर कौन कौन से परपेंडिकुलर थे, बी सी और सी ए था, यहाँ पर क्या ले लें, बी सी और सी ए ले लेंगे, बेटर रहेगा क्योंकि आप जानते हैं इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दे रखे हैं. वर्टिसेस दे रखे हैं तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल करके ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर फाइंड आउट करके उसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है जिसकी टू एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, दिस इज ए बी सी एंड डी, टू एडजेसेंट साइड्स हैं आपके पास, दिस इज 2i माइनस 4j एंड प्लस दिस इज माइनस 5k एंड दूसरी साइड आपके पास 2i प्लस 2j एंड प्लस 3k. AB एंड दिस इज AD वेक्टर दिए हैं, फाइंड द
unit vector parallel to the diagonals, parallel to the diagonals, parallel to the diagonals, a b vector किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से क्या आ जाएगा? दिस इज ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? जो डायगोनल दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुना से पास होगा तो किसके इक्वल होगा? वो डायगोनल दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? दोनों को ऐड कर दो। दिस इज 4i and minus 2j and this is minus 2k, minus 2k and आपको this is AC vector not AB vector and AC cap find out करना है। क्या करेंगे? 4i minus 2j minus 2k upon magnitude of this is 16 plus 4 plus 4। ये वेक्टर AC डायगोनल का यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से आप BD निकाल सकते हैं। दिस इज BD डायगोनल है, ये किसके इक्वल होगा? BA वेक्टर एंड प्लस AD वेक्टर। BA वेक्टर मींस नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। दिस इज minus 2i plus 4j एंड प्लस 5k एंड प्लस क्या होगा आपके पास? दिस इज 2i एंड प्लस 2j एंड प्लस 3k। सो क्या आ जाएगा? दिस इज 0i एंड प्लस 6j एंड प्लस 8k। सो BD वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा आपके पास? BD वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BD वेक्टर। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द सेकंड डायगोनल। इसके बाद क्या कहता है? यूजिंग डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया। देखिए आपने डायगोनल वेक्टर फाइंड आउट कर दिए हैं। मान लीजिए एक वेक्टर AC वेक्टर था, इसको D1 वेक्टर लिख देते हैं एंड BD वेक्टर था D2 वेक्टर लिख देते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 1/2 mod of 1/2 mod of D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। D1 क्रॉस D2 के मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देंगे। यू शैल गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बिकॉज दीज आर डायगोनल्स। डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड निकालिए एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको डॉट प्रोडक्ट में करवाया था, वो दोबारा से देखते हैं एक बार। बाकी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो उससे पहले एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ABC represents the sides of triangle BC, CA and AB. These are the vector A. This is A, B, C. ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। ये वेक्टर BC, CA एंड AB को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर कौन से हैं? A, B, C हैं। And of the triangle, then prove the sine formula. A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C। ये आपको प्रूव करना है। So देखिए एंगल C और A के बीच एंगल क्या होगा? दिस इज पाई माइनस B वेक्टर, B एंगल, एंड A और B के बीच एंगल होगा पाई माइनस C, एंड दिस वेक्टर B एंड C के बीच जो एंगल होगा दैट इज पाई माइनस A, दैट इज पाई माइनस A।
सो यहां से हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 1/2 बीसी वेक्टर क्रॉस बीए वेक्टर। बीसी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा है? बीसी को दो एडजेसेंट साइड को ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे। यहां पर ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस वेक्टर सी, इनफैक्ट ये आप बीसी वेक्टर बोला आपने, ए क्रॉस बी ये लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? ये वेक्टर बी है तो बी ए क्या होगा आपके पास? माइनस सी होगा, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड है माइनस का, ये प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे इसका, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 BC B क्रॉस C वेक्टर और इनटू क्या होगा आपके पास? दिस इज साइन ऑफ पाई माइनस ए, साइन ऑफ पाई माइनस ए, BC ये दिया है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड ये आपके पास सी ए वेक्टर, इसके साथ क्या आएगा? सॉरी बी क्रॉस सी, अभी पाई माइनस ए लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको जब खोलेंगे तब लिखेंगे। क्या आएगा? 1/2 सेकंड क्या? ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, एंड दिस इज क्या आएगा आपके पास? ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे कर सकते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 थ्रू आउट कैंसिल कर दो। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट वेक्टर, ए सी और साइन ऑफ पाई माइनस सी आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू बी सी। बी और सी के बीच एंगल क्या है आपके पास? बी और सी के बीच एंगल है आपके पास दिस इज साइन पाई माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास ए सी और साइन पाई माइनस क्या होगा? दिस इज बी, पाई माइनस बी। अब ये ए सी साइन सी आए, ए सी ए और सी के बीच में क्या था? ए और सी के बीच में तो वेक्टर क्या था? एंगल क्या था? पाई माइनस बी, एंड ये दोबारा से ले लिया है यहाँ पर ए बी वेक्टर, ए बी लीजिए, ए बी और बी के बीच साइन कितना है? दिस इज साइन पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, ये फैक्टर बाद में लिया। दिस इज ए सी साइन बी इज इक्वल टू बी सी इंटू साइन ए एंड इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन सी। अब टोटल इस फैक्टर को आप क्या करेंगे? इस इक्वलिटी को a इंटू बी इंटू सी से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? साइन बी अपॉन क्या आएगा? ए सी कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा इज इक्वल टू साइन a अपॉन दिस इज a एंड साइन c अपॉन c। रेसिप्रोकल कर देंगे, a अपॉन साइन a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c, c upon sin c। अगर हम OP एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और क्यू भी आपके पास, चलो मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी रहने दो, वैसे भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? दिस इज ओ, ये ओ पॉइंट है, ये आप ले ले पी डैश ले लो, एंड दिस इज क्यू डैश ले लिया। अब आपके पास ये वेक्टर, ये एंगल है आपके पास, दिस इज ए, this angle is A and ये एंगल B है। सो ये एंगल आपके पास क्या होगा? दिस इज A माइनस बी है, ये एंगल क्या आ जाएगा? A माइनस बी। सो OP वेक्टर
को आप कैसे लिख सकते हैं, ऑफ पी वेक्टर, दिस इज ओ क्यू डैश इंटू आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एंड प्लस क्यू डैश क्यू इंटू क्या आएगा आपके पास, क्यू डैश क्यू जे, एंड ओ this is of q vector, this is of q vector, and of p vector क्या आएगा आपके पास, this is of p dash I cap and plus p dash p j cap, ये होगा। अब cos of a minus b फाइंड आउट करने के लिए आपको of p और of p और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा आपके पास, ओ पी डॉट ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओ पी मैग्नीट्यूड ओ क्यू मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, बिकॉज दोनों के बीच एंगल कितना है, दिस इज ए माइनस बी। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास ओ पी डैश ओ इंटू ओ क्यू डैश प्लस पी डैश पी इंटू क्यू डैश क्यू Q dash Q, and this is equal to OP और इंटू OQ, ये वैसे लिख दिया मैग्नीट्यूड नहीं है, दिस इज cos A माइनस बी, cos A माइनस बी। अब OP और OQ से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, यहां से क्या होगा आपके पास, OP डैश अपॉन OP OQ डैश अपॉन OQ एंड प्लस P डैश P अपॉन OP एंड Q डैश Q अपॉन OQ, दिस इज इक्वल टू cos A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू cos A माइनस बी। अब यहां पर देखिए आपके पास OP डैश अपॉन OP किसके इक्वल होगा, दिस इज cos B, एंड OQ डैश अपॉन OQ किसके इक्वल होगा, दिस इज cos A, एंड P डैश P अपॉन OP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस क्या आ गया, दिस इज sin B, and Q dash Q upon OQ, this is sin A is equal to cos A minus B, cos A minus B। तो आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से, आप cos A प्लस B को भी प्रूव करेंगे, उसमें क्या लेंगे आप, एक वेक्टर क्या ले लेंगे, दिस इज ऑफ P वेक्टर, ये एंगल A है एंड ये एंगल आपके पास B है, दिस इज ऑफ Q। अब यहां पर दिस इज Q डैश एंड दिस इज P डैश, दिस इज P डैश, तो यहां OP वेक्टर क्या होगा आपके पास, OP डैश I प्लस P डैश P J एंड O Q वेक्टर किसके इक्वल होगा, OQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ डैश, दिस इज Q डैश I एंड माइनस ऑफ Q डैश Q आएगा J, यहां पर बीच में माइनस साइन आ जाएगा। यू शैल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अच्छे से सुनेंगे, स्टेटमेंट है, इन ए टेट्राहेड्रन इफ अपोजिट साइड्स
are perpendicular to each other, then the third pair of opposite side is also perpendicular to each other. If two pairs means two pairs आपके sides के perpendicular हैं, means क्या आ जाएगा? BC is perpendicular to, this is OA, perpendicular to OA. ये साइड इस साइड के अपोजिट साइड है. एंड सेकंड दिया हुआ आपको, दिस इज, ये है आपके पास OC. OC के अपोजिट साइड कौन सी आएगी? OC is perpendicular to क्या आएगा? OC. दिस इज OC. ये परपेंडिकुलर किसके है? AB के. परपेंडिकुलर टू AB. AB वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वेक्टर में भी परपेंडिकुलर होंगे. एंड थर्ड आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट OB is perpendicular to, OB किसके परपेंडिकुलर होगी? दिस इज OB. ये है, ये किसके परपेंडिकुलर होगी आपके पास? परपेंडिकुलर टू AC होगा, परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर. ये आपको प्रूव करना है. सो देखिए, AB वेक्टर, ये आपके पास BC इज परपेंडिकुलर टू, BC इज परपेंडिकुलर टू OA है. OA वेक्टर A है. A डॉट आपके पास BC, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दिस इज B वेक्टर है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. डॉट क्या आ गया? C माइनस B. दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. सेकंड केस में OC, दिस इज C वेक्टर, डॉट क्या आ जाएगा आपके पास? AB. दिस इज B माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट से क्या होगा? A डॉट C माइनस A डॉट B, दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड C डॉट B एंड माइनस A डॉट C, दिस इज इक्वल टू 0. दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, A डॉट C से C डॉट A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है. तो यहां से क्या बचेगा? दोनों का ऐड किया तो C डॉट B वेक्टर माइनस A डॉट B वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0. तो B वेक्टर, B डॉट C माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0. C माइनस A किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू AC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगा? OB वेक्टर. OB वेक्टर. यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था. अगर टेट्राहेड्रन की अपोजिट two pairs of opposite sides are perpendicular to each other, then third जो पेयर होगा अपोजिट साइड्स का, that will also be